वादा किए थे कि आप लोग अस्थायी करेंगे, तो कहाँ कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बार बार सीएम नीतीश कुमार जो है उल्लू बना रहे हैं? उल्लू तो बना ही रहे हैं, ये तो स्पष्ट लग रहा है कि उल्लू बना रहे हैं। उल्लू बना रहे हैं हाँ ना? बिल्कुल, अनुभव हो रहा है ना? अनुभव हो रहा है हैं? जी। और ऐसा अनुभव कब तक चलेगा? आप जवाब दीजिएगा उनको। तो जवाब हम लोग अगले जो चुनाव होगा उसमें देंगे। जब हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो चुनाव में हम लोग देंगे। मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी विनती करता हूं कि आपने भी धरना स्थल पे आके यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपकी मांग जल्द पूरा होगा। कहाँ गया आपका वादा, कहाँ गया वो दिन? सब आप भी भूल गए और आप भी सत्ता सुख में इतना मगन हो गए हैं कि मेवा मिष्ठान के आगे वार्ड सचिव का दुख दर्द को भी भूल गए हैं। नमस्कार, हमारा नाम रोशन है और आप देख रहे हैं हवाई डिस्कवरी। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद हूँ। गर्दनी बाग में जो धरना स्थल बनाया गया है वहीं पे मौजूद हूँ और दिखाने की कोशिश करूँगा कि वार्ड सचिव बिहार का जो है एक बहुत सा बड़ा मुद्दा है और 83 दिनों से इन लोग धरना दिए हुए हैं। आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोग को सरकार के प्रति जो है प्रेस विज्ञप्ति दे करके अल्टीमेट का जो है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मीडिया के थ्रू बताने के काम किया है। और बिहार को आप अपराध मुक्त नहीं अपराधी बनाना चाहते हैं और सभी वार्ड सचिव को मजबूर बनाने के लिए आप काम कर रहे हैं कि सभी वार्ड सचिव दारू बेचे, सभी वार्ड सचिव अपराधी बने। इस काम के लिए आप मजबूरन वार्ड सचिवों को तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना वादा को मत भूलिए और वार्ड सचिव को ही रोजगार देकर बेरोजगार बनाने का काम मत कीजिए। पुनः वार्ड सचिव को फिर से पद पर रख के मान सम्मान देने का काम कीजिए ताकि वार्ड सचिव अपने हक अधिकार के लिए जो लड़ाई 83 दिन से लड़ रहा है वो सफल हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी विनती करता हूं कि आपने भी धरना स्थल पे आके यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपकी मांग जल्द पूरा होगा। कहाँ गया आपका वादा, कहाँ गया वो दिन? सब आप भी भूल गए और आप भी सत्ता सुख में इतना मगन हो गए हैं कि मेवा मिष्ठान के आगे वार्ड सचिव का दुख दर्द को भी भूल गए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर वार्ड सचिव का मांग पूरा नहीं हुआ तो 2024-25 में आप लोग भी अपना पुराना दिन के लिए याद रहिएगा। जो सत्ता सुख के लिए आप तरस रहे थे फिर वही सत्ता सुख के लिए आप तरसिएगा। ये वार्ड सचिव इस मन से आपसे ऐलान कर रहा है कि अगर वार्ड सचिव का मांग पूरा नहीं होगा तो आपका भी सरकार नहीं चलेगा। यह वार्ड सचिव का लड़ाई है और जब तक पूरा नहीं होगा चाहे 83 दिन हो चाहे 113 दिन हम अपना हक अधिकार लेके ही रहेंगे। देख सकते हैं इनकी बातों से कितना एनर्जी है। 83 दिन से हैं, कैसे खा पी रहे हैं। इन लोग समस्या पे भी सरकार को सोचना चाहिए। बिहार में इतने दिनों से सरकार चल रहा है, नीतीश सरकार चाहे आरजेडी सरकार हो, चलिए कोई बात नहीं। बहुत सारे इसमें नेता भी, बिहार के नेता भी बहुत बड़े बड़े नेता भी पैदा लिए, बहुत काम किए, लेकिन रोजगार के प्रति रोजगार अगर दिए तो रोजगार उनका छीन गया है। यहाँ तक कि पलायन होने के लिए यहाँ एक भी तो कंपनी नहीं है। ना आप कंपनी की बात करिए, सिर्फ चुनाव की बात करिए। जब देखिए तो बिहार के जो है नेता बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेडीयू का हो या बीजेपी का हो, अदर राज्य में काम करने को तत्पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोजगार जिसका मिला है उसका भी छीन जाता है। कहाँ से हैं? छपरा से मैं छपरा से है। आपकी जो एक टैग है वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, जी। तो आपने इसमें काम किया 4 सालों के पेमेंट नहीं मिला जी, नहीं। पेमेंट भी नहीं दिया सरकार। यहाँ तक कि आपको अस्थायी रूप से जो कहा था वादे के अस्थायी करेंगे और आपको निरस्त कर दिया गया। जी। ठीक है, हाँ जी। तो अब उसके लिए 83 दिनों से आप धरना पर बैठे हैं। जी बैठे हुए हैं। आप एक अनुभवी होने के नाते और एक मतलब समाज सेवी के हिसाब से आप एक बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, यहाँ की जनता की जिम्मेदारी है? तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब 4 साल हम लोगों को खटाया है तो हम लोग को मतलब पारिश्रमिक देना चाहिए ना। पारिश्रमिक नहीं दिया और हटा भी दिए तो जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार को बनाता कौन है सर? सरकार को तो हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन अपने वादा पर वो नहीं खरा उतर रहे हैं। वादा किए थे कि आप लोग अस्थायी करेंगे, तो कहाँ कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बार बार सीएम नीतीश कुमार जो है उल्लू बना रहे हैं? उल्लू तो बना ही रहे हैं, ये तो स्पष्ट लग रहा है कि उल्लू बना रहे हैं। उल्लू बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अनुभव हो रहा है ना? अनुभव हो रहा है जी। और ऐसा अनुभव कब तक चलेगा? आप जवाब दीजिएगा उनको। तो जवाब हम लोग अगले जो चुनाव होगा उसमें देंगे। जब हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो चुनाव में हम लोग देंगे। कहाँ से सर आप? मैं ईश्वरपुर प्रदीप कुमार प्रसाद, मैं ईश्वरपुर से हूँ। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार प्रसाद। आप क्या वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। अच्छा ठीक है। हाँ सर आप बोले। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सर हम लोग रोजगार पाकर भी बेरोजगार हैं और आप युवा हैं और हाँ सर हम भी युवा हैं और मैं भी कई कंपटीशन निकाला हुआ हूँ, उसके बाद इसमें लग गया
4 साल काम किया, उसके बाद अभी तक मतलब रोजगार पाकर भी बेरोजगार हूँ और ऐसे ही कट रहा है सर। देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि हम युवा हैं और इन लोग भी वार्ड सचिव में काम कर चुके हैं। मतलब 4 साल का पेमेंट भी रुका हुआ है, इनकी नौकरी भी चली गई और यहाँ तक कि कंपटीशन का भी तैयारी करते थे, उसमें भी बिहार सरकार असफल रही। मतलब हर चीज़ में चेहरे की जो मायूसी देख करके पता लगाया जा सकता है कि बिहार में आखिर क्या चल रहा है। बिहार न सुनने न जॉब देने को तैयार है, न बिहार में कंपनी बैठाने को तैयार है ताकि पलायन ना होना पड़े यहाँ से। जो भी है सिर्फ वोट की बात करती है, जब वोट लेता है सरकार यहाँ की तो वो गुल हो जाता है और यहाँ के जनता को जो है मूर्ख बनाने का काम करता है। एक और दादाजी हैं, हमसे कुछ बोलना चाह रहे थे, इनका क्या कुछ है बात करेंगे। क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे यही सर कि हर विभाग में अब नौकरी निकलना शुरू हो गया। चंद्रशेखर प्रसाद यादव जो शिक्षा मंत्री हैं, अभी जो है से 3 लाख टीचर को बहाली के निकाले हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी जो है से बहाली निकल रहा है। तो वार्ड सचिव का जो पहले जो चयन निकाला गया था कि 1.25 लाख वार्ड सचिवों का एक साथ होगा चयन, जिस समय स्वर्गीय कपिल देव कामत थे, तो जब हम लोग को चयन किया गया तो हम लोग को फिर हटाने की बात कहाँ से है, जबकि बिहार के गजट में हटाने का कोई जिक्र नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं पर नियम कानून बनाने में त्रुटि भी होगा तो संशोधन करके हम लोग को 1,14,691 वार्ड सचिव को रखा जाए। यही मेरा आरजू बिंदु है महागठबंधन सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से। वो सब आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन ये पंचायती राज मंत्री जो हैं आपको मुरारी प्रसाद गौतम जी, मैं उनसे बार बार निवेदन करता हूं कि वो भी जो है से अपना नियुक्ति हम लोग को कर दें, पुराने वार्ड सचिव को। क्यों